बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 272 से कम होकर 266 रह गई। खैबर पख्तूनख्वा की 6 नशिस्तें कम होकर 45 रह गईं। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। कराची की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए नंबर गेम चेंज। अब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के लिए 172 की बजाय 169 वोट दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 272 से कम होकर 266 रह गई। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के लिए अब 172 की बजाय 169 वोट दरकार होंगे। नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। कराची में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़ने से तादाद 22 हो गई। सिंध असम्बली में 3 नशिस्तों का इजाफा, तादाद 47 हो गई। कौमी असम्बली में खवातीन के लिए 60 नशिस्तें मखसूस होंगी। सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों की तादाद 593, खवातीन की मखसूस नशिस्तें 132 और अक़लियतों के लिए 24 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, बलूचिस्तान में 51 होगी। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम होने से कौमी असम्बली की 6 सीटों का खसारा। 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 39, जबकि फाटा और कबायली इलाकों की 12 नशिस्तें मिलाकर तादाद 51 थी। नई हल्का बंदियों में खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तें 45 रह गईं। कबायली इलाके जम होने से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 16 नशिस्तें बढ़ गईं। जनरल नशिस्तों की तादाद 99 से बढ़कर 115 हो गई। नई हल्का बंदियों से बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के नंबर गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद बदस्तूर 16, जबकि इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें रहेगी। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुतलका हल्के का वोटर 27 अक्टूबर तक एतराज़ात कर सकता है। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। नई हल्का बंदियों में कराची की सीटों में इजाफा। कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। आबादी बढ़ने पर कराची के ज़िला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त का इजाफा हो गया। सांगड़ की 1 नशिस्त कम हो गई। इस तरह सूबाई असम्बली में अंदरून सिंध के ज़िला सांगड़, खैरपुर और ठट्ठा से 1-1 नशिस्त कम हो गई। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। सिंध की पावर पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीली। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। कहां कितनी सीटें बढ़ गईं, कितनी सीटों में कमी आई, इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। नई हल्का बंदियों के मुताबिक कराची आबादी में इजाफे की वजह से जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त का इजाफा हो गया। इसी तरह कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से बढ़कर 22 हो गई है। दूसरी तरफ सांगड़ से कौमी असम्बली की नशिस्त कम हो गई है। बात हो सिंध की तो यहाँ भी पावर पॉलिटिक्स में कराची का पलड़ा भारी नजर आता है। कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तें 44 से बढ़कर 47 हो गई हैं। नई हल्का बंदियों के मुताबिक जिला मलीर, शर्की और वस्ती में 1-1 सूबाई नशिस्त का इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की तरह सिंध असम्बली में भी अंदरून सिंध को खसारे का सामना है। सांगड़, खैरपुर और ठट्ठा से सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हुई। इलेक्शन कमीशन के जिला दफातर और वेबसाइट पर फहरिस्तें आवेजा कर दी गई हैं। किसी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो 27 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन हल्के में तब्दीली पर सिर्फ उसी हल्के के वोटर को एतराज का हक होगा। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। सिंध की पावर पॉलिटिक्स में बड़ी तब्दीली। वज़ीर आला के इंतखाब में कराची की अहमियत मजीद बढ़ गई। सिंध असम्बली में कराची का हिस्सा 44 से बढ़कर 47 हो गया। ज़िला मरीर, शर्की और वस्ती में 1-1 सूबाई नशिस्त का इजाफा हुआ है, जबकि सांगड़, खैरपुर और ठट्ठा से सिंध असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। सिंध असम्बली में कराची की नशिस्तें बढ़ने और अंदरून सिंध की नशिस्तें कम होने से किस जमात को कितना फ़ायदा और किसे कितना सियासी नुकसान होगा, ये भी जायज़ा लेना होगा। इसी बारे में बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिए। जी हाँ, देखिए आज जो हल्का बंदियों का ऐलान हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें सूबा सिंध में बड़ी तब्दीली आई है। तो वो इस तरह के सूबे में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें आगे पीछे हो गई हैं। वो इस तरह के जो शहरी इलाका है कराची, वहाँ 4 नशिस्तों का इजाफा हुआ। जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 सीट बढ़ गई। जिला मलीर, जिला ईस्ट और जिला सेंट्रल, इन तीनों अजला में सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त बढ़ गई है। तो ये 3 नशिस्तें जो सूबाई असम्बली की बढ़ी हैं,
फिर अंदरूनी सिंध से 3 नशस्तें कम हुई हैं, यानी ठट्ठा, सांगड़ और खैरपुर से एक नशस्त कम हुई है। इस तरह कौमी असम्बली की जो नशस्त कम हुई वो भी सांगड़ से कम हुई है। अगर देखी जाए तो मजमूई तौर पे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है जो नजर आ रहा है अगर तज्जिया किया जाए, चूंकि जो अंदरूनी सिंध की 3 सूबाई असेंबली की नशस्तें वो पीपल्स पार्टी हमेशा जीतती है, कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी जीतती है, जबकि यहाँ कराची की सूरत हाल जरा मुख्तलफ है। वो इस तरह मुख्तलफ है कि कराची में जो 3 सूबाई असेंबली की सीटें हैं उनमें जिला मलीर तो एक हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर, जिला ईस्ट का अगर जायजा लें तो वहाँ जमात इस्लामी और पीटीआई का वोट है, और अब बजात इलेक्शन हुए वहाँ भी जमात इस्लामी की सीटें ली हैं। इसी तरह जो सेंट्रल का जिला है वहाँ पर भी एमटीएम की जो है नजर आ रही है हमें अक्सरियत। यानी तब्दीली आएगी इन नशिस्तों के कम या ज़्यादा होने से। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए आज़िज़ जबाली। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा है कि फाटा के इंजमाम से खैबर पख्तूनख्वा की 6 सीटें कम हुई हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तें 272 से 266 रह गई हैं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हलकों में आबादी के तनासुब से कमी बेशी की गई है, ताहम मुतासरीन नए हलकों पर एतराज़ कर सकते हैं। फाटा जो है वो उसके जिले जो थे वो केटी में जिम हो गए, मर्ज हो गए हैं, जिसकी बना पर 12 सीटों की बजाय 6 सीटें आ फिर तो ये बाकायदा हो गया 266 सीटें हैं। पाकिस्तान में हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो 266। इसका जो ठीक है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो भी मरदमशुमारी के हवाले से जहाँ से जो सीटें कम हुई हैं कि ज्यादा बढ़ गई हैं वो आबादी के तनासब के तहत उन्होंने किया है। उसका 10 लाख और 9 लाख का उन्होंने फार्मूला बनाया था। फार्मूला के तहत जो सीटें कम और पेश हुई हैं कराची खास तौर पर, जैसे राजनपुर की, डेरा गाजी खां की या कसूर की चंद सीटें जो हमने देखी हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिन जो हलकों से मुतासर हुए हैं उनसे एतराज़ात मंगवाए हैं। एतराज़ात भी देंगे, तजावीज़ भी देंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का जो फुल बेंच है, 4 मेंबर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशनर है, वो उनकी बाकायदा हियरिंग करेगा, उनके वफा पेश होंगे, नक्शे डॉक्यूमेंट सब देखे जाएंगे। अगर वहाँ कोई सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं उनसे कोई गलती हो गई है या नजरअंदाज हो गया है तो उस अपील में जो है वो सारी कमी कोताही दूर हो सकती है। आदमी नहीं है, गैर आदमी है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल तो करेंगे 30 नवंबर को। अभी तो फिलहाल ये बाकायदा दरखास्तें वास्ते जाएगी, अपीलें होंगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपीलें दायर की जा सकती है, वहाँ भी तब्दीली हो सकती है, वहाँ भी इनका जो है रिलीफ मिल सकता है। अभी तो रास्ता लंबा है, इस लिहाज से इसमें कोई फाइनल नहीं है चीज। इंजेक्शन स्कैंडल में बाअसर लोग मुलव्वस हैं, किसी दबाव के बगैर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मुल्ज़िमान को अदालत के कटहरे में लाएंगे। पकड़ा गया है, पुलिस लगी हुई है, जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बाअसर लोग भी हैं लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना। गवर्नर हाउस लाहौर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा कि गवर्नर हाउस में पहली बार आवाम के लिए गाइडेड टूर का आगाज़ किया जा रहा है। गवर्नर हाउस तारीखी विरसा और कौमी असासा है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मंसूबे का क्रेडिट गवर्नर पंजाब को जाता है। गाइडेड टूर को आलमी मयार के मुताबिक तरतीब दिया गया है। पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नर हाउस के लॉन्स ही नहीं सिर्फ बल्कि इनसाइड द गवर्नर हाउस जो हमारे पास एक तारीख है और बहुत से ख़जाने हैं उन तक रसाई लोगों की हो सकेगी। और इंशाल्लाह ये हमारा कौमी असासा है गवर्नर हाउस, इसमें एक तारीख है। आज का ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्रेडिट 100% गवर्नर साहब को जाता है, बिकॉज गवर्नर साहब चंद हफ्तों से नहीं चंद माह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। अगर आप लोगों ने बाहर कहीं टूर किया हो, वाइट हाउस का टूर होता है, इसी तरह बाकी ममालिक में अपने अपने उन्होंने बड़ी बिल्डिंग्स के टूर रखे होते हैं, ये उसी स्टैंडर्ड का टूर है जो हमने अभी किया है। कराची में मौसम तब्दील होते ही सांस के मरीजों की तादाद बढ़ गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सांस और एलर्जी के मरीजों की तादाद में 40% तक इजाफा हुआ है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान।
جی بالکل موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی سانس اور دمے کے جو مریض ہیں ان کی تعداد کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 30 سے 35% تک جو مریض ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ مختلف اسپتالوں کی جو OPD ہیں اس کے اندر یہ مریض لائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ عباسی شہید اسپتال کے DMS ڈاکٹر طارق موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ دیکھیے جی، ابھی جو موسمی تبدیلی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اس سے مزید پیشنٹ جو ہیں بڑھ رہے ہیں سانس کے دمہ کے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ماسک وغیرہ پہنیں، اور اگر بائک چلا رہے ہیں تو اس میں موٹر بائک کے اوپر آپ کو لازمی ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اور ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں اپنے خوراک کی سے حوالے سے، تو آپ باہر کے کھانوں سے اوائڈ کریں اور ٹھنڈے پانی سے گریز کریں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسپتالوں سے جو اعداد و شمار حاصل کیا گیا اس کے مطابق 30 سے 35% جو ہے وہ مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، تاہم احتیاط کرنے کی صورت میں آپ ان تمام امراض سے بچ سکتے ہیں۔ جی، اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔